अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दो टॉपिक्स पर दोस्तों बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा पाकिस्तान आर्मी के Z10 ME अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर है, जिस पर रेडार ना होने की वजह से क्रिटिसिज्म है, और दूसरा इसकी इंटीग्रेशन को लेकर बात करेंगे। एंड दूसरा टॉपिक हमारा पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई एक PR वीडियो को लेकर है, जिसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया है। अगर PR में हम इस तरह की गलतियां करते रहेंगे तो उसका खमियाजा भी नैरेटिव वॉरफेयर में हमें भुगतना पड़ेगा। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो हमने Z10 ME अटैक हेलीकॉप्टर की रिसेंटली इंडक्शन सेरेमनी देखी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल ने इस अटैक हेलीकॉप्टर को इंस्पेक्ट किया। Z10 ME कई मामलात में कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर से लाख दर्जे बेहतर है। पहला तो ये वाइड रेंज ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स फायर कर सकता है। ये कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर की निस्बत ज़्यादा लॉन्गर रेंज पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसके साथ साथ इस पर CM502 मिसाइल का लगा होना इसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा देता है। लेकिन इसका जो एक यूनिट अभी तक दिखाया गया है उस पर मिलीमीटर रेडार नहीं देखा गया। वैसे जो नॉर्मली इस पर मिलीमीटर रेडार है उसकी रेंज 20 से 30 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो कि अटैक हेलीकॉप्टर्स की डोमेन में इनफ और सफिशेंट समझी जाती है, और ये 360 डिग्री की कवरेज भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन करंटली जो इसका यूनिट पाकिस्तान आर्मी की इंडक्शन सेरेमनी में दिखाया गया है उस पर ये रडार मौजूद नहीं है, जिसको लेकर क्रिटिसिज्म भी है ऑब्वियसली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को डिलीवर किए गए थे ये अनअसेंबल्ड फॉर्म में थे। इनको यहाँ असेंबल किया गया है और अभी इन पर मजीद इंटीग्रेशन होनी है, तो बहुत जल्द आपको इन पर मैस बेस्ड रेडार भी देखने को मिलेगा। इसी तरह आप इंडियन आर्मी को डिलीवर किए गए अपाचे हेलीकॉप्टर्स को देखें तो उन्हें भी अनअसेंबल्ड फॉर्म में ही ऑलमोस्ट यहाँ भेजा गया है इंडिया में, और उन पर भी रेडार नहीं है, यानी कि रेडार बाद में इन पर डिप्लॉय किया जाएगा। सेम आपको Z10 ME के केस में भी नजर आएगा, तो रेडार के बारे में कोई परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। और फिर एक और अहम चीज़ कि इसकी टेल साइड पर देखें तो आपको दो एंटीनाज नजर आएंगे, जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की डोमेन में बहुत आम चीज़ है। पाकिस्तान अपने ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स को, ग्राउंड बेस्ड रेडार्स को, एयर डिफेंस सिस्टम्स को, इवन जो हमारी आर्मर्ड कोर में व्हीकल्स हैं, सिग्नल कोर है, उसमें इस Z10 ME अटैक हेलीकॉप्टर को कम्प्लीटली इंटीग्रेट करने का सोच रहा है, और ऑलमोस्ट इंटीग्रेट इसे कर दिया गया है, और उसके बाद ही ये तमाम इंडक्शन की गई है। इंटीग्रेशन के बाद आप ये कह सकते हैं कि Z10 ME सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पर जंग नहीं लड़ेगा, बल्कि उसे प्रॉपर सिचुएशनल अवेयरनेस होगी कि कहाँ उसकी ज़रूरत है, उसने किस जगह किस किस्म की टैक्टिक्स को यूज़ करना है। और आज के दौर में अगर आपके पास सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं है तो आप मल्टी लेयर्ड बैटल्स नहीं लड़ सकते। मल्टी लेयर्ड बैटल लड़ना तो दूर की बात, आप आज की मॉडर्न कॉम्बैट एक्सरसाइजेज में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान आर्मी एविएशन के ये स्टेप्स फ्यूचरिस्टिक हैं और इनका आने वाले वक्त में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। इसके बाद दोस्तों दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। रिसेंटली ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को लेकर एक मिनी डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है। ये पाकिस्तानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स की तरफ से पब्लिश की गई है, एंड जाहिर बात है इसके पीछे ISPR हो सकती है या दूसरे इस तरह के अदारे। इस डॉक्यूमेंट्री में वैसे 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, यहाँ 3 क्लिप्स दिखाए गए हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि GF-17 एयरक्राफ्ट ने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एयर टू ग्राउंड मिशन सरंजाम दिए हैं। लेकिन इस वीडियो को आप गौर से देखें तो ये आर्मा 3 गेम की वीडियोस हैं, जिनमें एक MiG-29 आई बिलीव एयरक्राफ्ट उड़ा है, और जो सेंटर में वीडियो है वो तो क्लियरली देखने से लग रहा है कि ये गेम की वीडियो है। अब ये बात करने का मकसद ये है कि जिस डिपार्टमेंट की तरफ से या जिस न्यूज़ एजेंसी की तरफ से ये वीडियो एडिट की गई है, अब जब इस वीडियो को इंडियंस देखेंगे तो वो उस पर्टिकुलर पार्ट को उठाएंगे, उस पर वो करेंगे प्रोपेगेंडा के देखें जी पाकिस्तान तो सबूत के तौर पर वीडियो गेम्स की तस्वीरें दिखा रहा है। अब जब ये प्रोपेगेंडा उठेगा तो जो पाकिस्तान की असल कामयाबी है वो कहीं पीछे रह जाएगी। पाकिस्तान मिलिट्री, आर्मी और एयरफोर्स जिन्होंने इंडिया को उनके घुटनों पर ला दिया और पूरी दुनिया उनकी सुप्रीमेसी को मान रही है, लेकिन जब आप इस तरह की PR कैंपेन्स में इस तरह के ब्लंडर्स करेंगे तो जो आपका सही नैरेटिव होगा उसका भी मजाक बनेगा और वो भी स्केप्टिकल हो जाएगा, क्योंकि आपने एक गलत मूव लिया तो आपने एक वीडियो गेम की फुटेज एक ऑफिशियल या हम ये कह लें कि नीम ऑफिशियल वीडियो में चला दी। और ये चीज़ें सिर्फ इंडिया ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता, आपकी जो इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स होते हैं, वो इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री की साइड पर देखा जाए तो PR डिपार्टमेंट पहले ही थका हुआ होता है। जैसा कि Z10 ME की
इंडक्शन हुई है तो कोई बमुश्किल 2-3 इस तरह की पिक्चर्स और एक मरी हुई किस्म की वीडियो, कोई उसमें सिनेमैटिक टच नहीं है, बस सिंपल सी वीडियो हमारे सामने आ गई। पीआर डिपार्टमेंट पहले इन तमाम चीज़ों तक महदूद होता है। अगर उसके बाद कोई इस तरह की मिनी डॉक्यूमेंट्री आ रही है या आप कोई वीडियो फीचर कर रहे हैं, उसमें भी अगर इस तरह के ब्लंडर्स होंगे तो आपका नैरेटिव इंटरनेशनल लेवल पर भी डाउनग्रेड होगा और इससे फ़ायदा एडवर्सरी को होगा। सो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो लोग देख रहे हों, इवन अगर अथॉरिटीज़ में से कोई देख रहा हो, तो इस चीज़ का नोटिस ले और इन चीज़ों को बेहतर करने की तरफ तवज्जो दी जाए। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।